हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इट said that a small ball of mass 2 into 10 to the power minus 3 kg having a charge of 1 microcoulomb is suspended by a string of length 0.8 meter. Another identical ball having the same charge is kept at the point of suspension. Determine the minimum horizontal velocity which should be imparted to the lower ball so that it can make complete revolution. 2001 में 5 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया था. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा अगर सस्पेंशन पॉइंट पर हम एक चार्ज को पुट कर दें, सपोज द चार्ज इज क्यू, और दूसरा जो चार्ज है वो हमने स्मॉल बॉल को प्रोवाइड किया जिसका मास m है, चार्ज है q. सपोज हमने इसको u स्पीड प्रोवाइड किया तो क्वेश्चन में बोला गया है कि द स्पीड शुड बी सच दैट इट जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन जस्ट कंप्लीट करने का मतलब है कि हाईएस्ट पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं P, ये पॉइंट हो गया O, तो P पॉइंट पर यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो इतनी सफिशिएंट होना चाहिए कि वो मोशन को कंप्लीट करे. और जस्ट कंप्लीट करने का मतलब यहाँ पर जो टेंशन है वो हमें पुट करना है जीरो. मतलब ओनली जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसी के कारण यहाँ पर जो वेट होगा बॉल का वो बैलेंस हो जाएगा और सर्कुलर मोशन जस्ट कंप्लीट हो जाएगा. तो अगर हम P पॉइंट का बात करें, लेंथ ये L है, इधर भी ऊपर L लेंथ होगा, तो फॉर P पॉइंट mv² एक तो ये फोर्स होगा, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स होगा दोनों चार्ज के बीच में, k q² अपॉन L². तो ये दो फोर्सेस लगेंगे यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में. डाउनवर्ड अगर हम देखें तो एक तो mg होगा और एक टेंशन होगा t. तो क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड हमने v लिया हुआ है और हमें मोशन जस्ट कंप्लीट करना है तो हम यहाँ पर t को जीरो पुट कर देंगे. तो रिमेनिंग जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट mv² अपॉन r, रेडियस है यहाँ पर l, सो इट विल बी l इज इक्वल टू mg माइनस kq² अपॉन L². v निकाल लेंगे हम यहाँ पर, पहले v² निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो l से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड, सो इट विल बी gl माइनस kq² अपॉन m इंटू l. वैल्यूज को पुट करके हम v² कैलकुलेट करेंगे, तो g स्मॉल g का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 9.8. क्वेश्चन में कुछ बुक गिवन नहीं है तो 9.8 ले लेंगे. लेंथ स्ट्रिंग में बोला गया 0.8 मीटर, माइनस k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, एंड चार्ज 1 माइक्रोकुलम है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12 डिवाइड बाय m इंटू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 0.8. इस टाइप से इसको सॉल्व करके v² आएगा 2.4 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमने v² निकाला है. क्वेश्चन में हमें u कैलकुलेट करना है, तो v और u का अगर रिलेशन देखें तो उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर इंक्लूड है अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी. इसमें क्योंकि चार्ज के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वो होगा जीरो. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा सिस्टम का वो इक्वल होगा, तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा जीरो हो जाएगा, kq² अपॉन l माइनस kq² अपॉन l. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी जीरो. तो इलेक्ट्रिक फोर्स का यहाँ पर हम इधर कोई रोल लेंगे नहीं, डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर ग्रेविटी के कारण जो एनर्जी में चेंज होगा. सो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी इन द ग्रेविटी. तो इनिशियल में ओ पॉइंट पर अगर हम देखें जहां पर u स्पीड है तो वो काइनेटिक एनर्जी है ½ m u²
इसके बाद मास मूव करेगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा पी पॉइंट पर जाएगा हाइट पर, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 से चेंज होकर हो जाएगा mg h, h है यहाँ पर 2l, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो m को हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा u स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4gl माइनस प्लस वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का वैल्यू है 2.4, इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे और 4gl को भी यहां पर हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहां से u स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 9.8 इंटू लेंथ 0.8 प्लस 2.4। इससे हम u कैलकुलेट कर लेंगे, u आया 5.86 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा इनिशियल वेलोसिटी, जिससे अगर हम बॉल को मोशन प्रोवाइड करेंगे तो बॉल सर्कुलर मोशन को जस्ट कंप्लीट कर लेगा। सो हियर 5.86 मीटर पर सेकेंड इज द required speed, required horizontal speed. Hope you understand it well. Best of luck.